राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या सच में असंभव को संभव बनाया जा सकता है? क्या जीवन की कठिनाइयाँ साधना और आध्यात्मिक शक्ति से हल हो सकती है? स्वामी प्रेमानंद महाराज आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं। इस अद्भुत ज्ञान को अंत तक जरूर देखें और जानें कि किस तरह आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। राधे राधे। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, अपने आचरणों में उतारा जाए, इसे अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य जो महासुख है, आत्यंतिक सुख है, उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेश भी न हो। हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहां मृत्यु हमारा स्पर्श न करे। हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। ये सब बातें अविनाशी प्रभु के चरणों के आश्रय से प्राप्त हो जाती हैं। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान। जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। वह उपासक, वह योगी, वह परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं। नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। श्री भगवान कह रहे हैं, तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो। सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा। जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल चिंतन करना है। ऐसे करुणामय प्रभु से भी विशेष करुणामय प्रभु का नाम है। प्रभु तो जब अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थाय शंभवाम युगे युगे। पर इन महामहिम अगाध ऐश्वर्य संपन्न करुणा संपन्न प्रभु से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और करुणा में प्रभु का नाम है। इसने कभी दुष्टों का विनाश नहीं किया। भगवान नाम ने दुष्टता का विनाश कर दिया। बिना शरीर नष्ट किए उसे साधु बना दिया। घोर पापाचारी को जगत पूज्य बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। इसी नाम ने अधर्म में लगे हुए जीवों को परम धर्मात्मा बना दिया, महात्मा बना दिया। प्रभु अवतरित हुए तो कुछ इने गिने अत्यंत दुराचारियों का वध करके उनको परम पद दिया, लेकिन नाम ने अनंत दुराचारियों के दुराचार का नाश करके उन्हें सदाचारी महात्मा बना दिया। इसलिए अकलमशम पूर्ण निष्पाप करने की सामर्थ्य श्री भगवान में जो है, उससे भी अधिक श्री भगवान नाम में विराजमान है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्पायु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते त्वम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्र ताप पटली विलुम्पशी। जय हो, मुनि गणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं। घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं, नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवान नाम। ये और कोई नहीं है, अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवान नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है
कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादर आदपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोक ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार है हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं, पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है। हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है। ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आपके जीवन में असंभव और संभव बनाने की शक्ति पहले से ही मौजूद है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बताए गए इन दिव्य सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत सत्य को जान सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रवचन मिलते रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और सफलता बनी रहे। राधे राधे।